जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उसको धन की प्राप्ति होगी और वो भय मुक्त जीवन जिएगा। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। तो ऐसा कौन सा व्रत है, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 मार्च, रविवार का दिन, और आज पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा जिसमें हम शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इससे पहली वीडियो में हम आपको पूर्णिमा व्रत के बारे में, होलिका दहन के बारे में बता चुके हैं, सुना चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कथा को सुने, अंत तक सुने ताकि आप इसे का पूरा फल ले सकें। और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट लिखना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए चलते हैं हम भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों की तरफ ध्यान करते हुए हम इस कथा को सुनेंगे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस कथा के 5 अध्याय हैं। हम सबसे पहले अध्याय को सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, है वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं आपको एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा जिसे नारद जी ने स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा जतन किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर उसे मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही जहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप मुझे विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को भक्ति, श्रद्धा भाव से शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए।
भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर, गुड़ लेकर भी सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें और इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल में मोक्ष प्राप्ति का यही एक सरल उपाय बताया गया है। तो यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को कहा था उसका इतिहास कहता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूम रहा था और भिक्षा की याचना के लिए इधर उधर जा रहा था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत मनोवांछित फल देता है, तुम उनका पूजन करो। उसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने के लिए कह गया है, मैं उसे अवश्य करूँगा। सारी रात उसे नींद नहीं आई और उसने अगले दिन भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा के लिए गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को देव कृपा से बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा और भगवान की कृपा का पात्र बना। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह तो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम ये जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, इस व्रत को जिस जिसने किया वह सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उस व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने इस व्रत के बारे में उसे बताया। तब ब्राह्मण ने कहा कि सभी मन कामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत की कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्नामृत और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया और मन में संकल्प लिया कि मैं भी इस व्रत को करूँगा। मन में इस विचार को लेकर जब वह लकड़ियाँ बेचने नगर में गया तो उस दिन उसे बाकी दिनों से ज़्यादा लकड़ियों का दाम मिला। बूढ़ा लक्कड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर व्रत का सारा सामान लेकर भगवान की पूजा के लिए सामग्रियाँ लेकर अपने घर आ गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह भी धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय से पूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया
उसी समय वहाँ पर साधु नाम का एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। राजा को व्रत करते देख उसने राजा से इस व्रत के बारे में पूछा। तब राजा ने उसको सारी व्रत की विधि बताई और ये भी बताया कि वह अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए इस सत्यनारायण भगवान व्रत का पूजन और कथा सुन रहा है। राजा के वचन अनुसार साधु ने बोला कि मैं भी इस व्रत को करूँगा, मेरे भी संतान नहीं है, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। व्रत के बारे में सब कुछ सुनकर राजा से वह व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को इस व्रत का वर्णन सुनाया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। उसके इस तरह संकल्प लेने से देव कृपा से लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और उसकी गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम कलावती रखा गया। वह दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब लीलावती ने एक दिन मीठे शब्दों में अपने पति को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में याद कराया। तब उसने कहा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं जब इस लड़की का विवाह करूँगा तब रखूँगा। इसके बाद वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु के एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर लाओ। वह दूत कंचन नगर में पहुंचा और उसने वहां पर एक सुयोग्य वणिक पुत्र को देखा जिसे वह साधु के पास लेके आया और उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में व्यापार के लिए गया। वहां वे दोनों चंद्रकेतु राजा के नगर में जाकर व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। सिपाहियों से बचने के लिए उसने चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। सिपाहियों ने धन को वैश्य के पास देखकर उसे पकड़ लिया और उसके जमाई और उसको पकड़कर बांधकर राजा के पास ले गए कि हम चोरों को पकड़ लाए हैं। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया। इधर देव माया से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। अब उनके पास खाने को अन्न का दाना भी न रहा। भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके आई। रात को देर वापस आई तो माता ने पूछा कि हे पुत्री, तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कलावती ने अपनी माता को उस ब्राह्मण के घर में हो रहे श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताया। ये सुनकर लीलावती को सारी बात याद आ गई और उसने भी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का रखने का तैयारी करनी शुरू की और अपने बंधु बांधुओं सहित जो भी उसके पास पूजन सामग्री थी भगवान का पूजन किया और उनकी वर मांगा कि मेरे पति तरह जवाई शीघ्र घर आ जाएं और हमारे सभी अपराध आप क्षमा कीजिए। उसकी ऐसी प्रार्थना से श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो, वे निर्दोष हैं, उनका धन वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल में राजा ने ये सारा सपना अब सुनाया और फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण पहनाए और उनको दुगना धन देकर वापस किया। तब दोनों वेश्य अपने घर की ओर चल दिए। यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
अब शुरू होता है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसके थोड़ी दूर जाने पर एक डंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है? तब वह वणिक हंसता हुआ कहने लगा कि आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। नाव रुकने पर वे स्वामी नाव से उतरकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गई और जब वणिक ने देखा कि उसकी नाव समुंदर से ऊपर उठी हुई है तो उसे कुछ अचंभा हुआ और उसने तब नाव में अपने सामान को देखा और उसमें बेलपत्री भरा देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके जवाई ने उसे होश में लाया और उसे कहा कि आप शोक न मनाएं, ये सब डंडी स्वामी जी के श्राप से हुआ है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। वे नाव से उतरकर थोड़ी दूर बैठे डंडी स्वामी जी की शरण में गए और उनको प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। कृपया मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दें। साधु वेश्य के इस भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर और जवाई जब नाव पर आए तो नाव अब धन से भरी हुई थी। तब वे वहीं पर अपने साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए साधु ने भेज दिया। दूत ने साधु की पत्नी को बताया कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। तब लीलावती बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कही कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तू अपना कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती भी जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर दोबारा उस प्रसाद को खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर वापस आकर जब वह श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार करती है तो श्री सत्यनारायण भगवान अपनी माया हटा देते हैं और तब उसे अपने पति के नौका सहित दर्शन होते हैं। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। अब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वह वन पशुओं को मारकर वर के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ सामने ही उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसको नमस्कार किया। ग्वालों ने जब पूजा समाप्त होने पर राजा को प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला आया। जब वह नगर में पहुंचा तो उसने सब कुछ देव माया से तहस नहस पाया। वह समझ गया कि उससे गलती हुई है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया और जब वह वापस आया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। तब से वह भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने लगा और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य दुर्लभ इस व्रत को करेगा
तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त होकर जीवन जीता है, संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ बनकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। इस व्रत कथा को सुनकर इसके बाद आप भगवान की आरती कीजिए और जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है उसका भोग लगा कर अपने बंधु बांधवों में, अपने परिवार के सदस्यों में वितरित कर खुद भी प्रसाद को पाएं और रात को चंद्र देवता का पूजन अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको ये कथा, ये वीडियो कैसी लगी, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखना या जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।